नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा मनी व्यू के ऊपर है। दोस्तों आइए ज्यादा वक्त ना गंवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मनी व्यू के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, और यदि नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा उसकी डिटेल्स बता देता हूं। दोस्तों, ये मनी व्यू क्या है और इसका लोन प्रोसेस क्या है। दोस्तों मनी व्यू एक थर्ड पार्टी लोन ऐप है। दोस्तों, कई सारी फाइनेंस कंपनियां इसके अंदर पैसा लगाती हैं दोस्तों, और मनी व्यू अपने एलिजिबिलिटी के बेसिस के ऊपर कस्टमर्स को अनसेक्योर्ड लोन प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों आइए बात करते हैं कि यदि आप मनी व्यू लोन का पैसा नहीं चुका पा रहे या मनी व्यू की किस्तें आपसे बाउंस हो जाती हैं, ऐसी स्थिति में मनी व्यू की तरफ से कस्टमर के लिए क्या रिस्पॉन्स है। दोस्तों मनी व्यू कस्टमर से अपना पैसा किस प्रकार रिकवर करने का प्रोसेस करती है। दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम मनी व्यू लोन की जो EMI है उसके ड्यू डेट से पहले की बात करेंगे। दोस्तों मान लीजिए किसी की EMI 5 तारीख को ड्यू है, तो मनी व्यू की तरफ से 5 से 6 दिन पहले से ही आपको रिमाइंडर भेजने शुरू कर दिए जाते हैं। मैसेजेस आएंगे आपको, और एक आध दिन जब रह जाएगा तो आपको कॉल्स भी आएंगे कि आप अपनी EMI टाइम से पे कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद जब ड्यू डेट आ जाती है, ड्यू डेट पे भी आपको कॉल्स आएंगे। फिर क्या होता है, यदि आप EMI पे नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो 1 या 2 दिन तक आपको नॉर्मली कॉल्स आते रहेंगे कि आप अपनी EMI पे कर दीजिए, आपकी जो है EMI बाउंस हो गई है। धीरे धीरे करके जब जैसे ही 10 से 12 दिन बीत जाते हैं दोस्तों, तब कंपनी के एम्प्लॉयज का असली रूप सामने आ जाता है। दोस्तों फिर कंपनी का रिकवरी का असली प्रोसेस शुरू हो जाता है। दोस्तों कंपनी के एम्प्लॉय बोरोवर्स के साथ बड़ी ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों यहां तक कि कंपनी के एम्प्लॉय लोगों को गालियां तक देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों यहां पे बात थोड़ी सी काबिले गौर ये है कि वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं, दरअसल में थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स होते हैं। दोस्तों जो कि कंपनी ने लगा रखे होते हैं कि आप हमें हमारा पैसा रिकवर करके दीजिए। दोस्तों कई मामलों में तो ऐसा भी देखा गया है कि इतनी ढेरों कॉल्स आती हैं कि लोग कॉल से परेशान हो जाते हैं। दोस्तों और ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है कि कई बार आदमी इतना परेशान हो जाता है कि गलत तरीके अख्तियार करने शुरू कर देता है। दोस्तों कई बार तो आदमी एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन भी ले लेता है। दोस्तों इतना ज्यादा परेशान हो जाता है। दोस्तों और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन कॉल्स करने वालों का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कई बार आदमी सुसाइड तक कमिट करने जैसा कदम उठाने के बारे में सोचने लग जाता है। दोस्तों फिर कुछ दिनों बाद कॉल्स और तरीके की आने शुरू हो जाती हैं कि मैं फलाने पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं, मैं फलानी कोर्ट से वकील बोल रहा हूं। ज्यादातर आपको यही मैसेज आएगा कि या फोन आएंगे कि मैं 30,000 कोर्ट से एडवोकेट बोल रहा हूं। दोस्तों आपका केस हमारे पास आया, सेटल कर लीजिए। तमाम तरह की धमकियां आपको दी जाएंगी। धमकियां इसलिए दी जाएंगी ताकि आप कंपनी का पैसा दे दें। मतलब ये कंपनी की तरफ से एक प्रेशर टैक्टिक्स है। दोस्तों अब दोस्तों आइए ये बात करते हैं कि अब इनसे बचा कैसे जाए। दोस्तों सबसे पहला तो काम आप ये करिए कि आप कंपनी को अपने हालातों के बारे में अवगत करवाइए। कंपनी को एक मेल लिखिए या कंपनी को बताने की कोशिश करिए, किसी भी वाया मीडिया के थ्रू, मेल, व्हाट्सएप, जैसे भी आप ठीक समझे, कि मेरी अभी माली हालत ठीक नहीं है, मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, मुझे थोड़ा समय दिया जाए। ज्यादातर केसों में क्या होता है कि कंपनियां टाइम आपको नहीं देंगी। दोस्तों कंपनियां अपने रिकवरी प्रोसेस पे चलती रहेंगी। कंपनी का रिकवरी प्रोसेस जल्दी बंद होगा ही नहीं। दोस्तों आपको कॉल्स तो आती ही रहेंगी। दोस्तों कॉल्स नहीं बंद होंगी।
अब दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले यदि कंपनी आपकी बात नहीं सुनती है, कॉल्स पर आपको लगातार धमकियां मिल रही हैं, तो आप सबसे पहले इन कॉल्स को अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों धीरे धीरे जब आप इन कॉल्स को अवॉइड करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे कॉल्स कम होनी शुरू हो जाएंगी दोस्तों, लेकिन पूरी तरह से ये जल्दी बंद नहीं होंगी। दोस्तों यदि कोई भी बंदा या रिकवरी एजेंट्स आपके साथ बदतमीजी करता है तो आपके पास अधिकार ये भी है कि आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो बस आपके पास एक ही तरीका है कि आप उसकी कॉल्स को अवॉइड करिए, मत उठाइए, ब्लॉक कर दीजिए। दोस्तों ज्यादातर ऐसी कॉल्स रेड कलर में आती हैं, स्पैम कॉल्स होती हैं। स्पैम कॉलर्स होते हैं और आपको परेशान करते हैं। दोस्तों फिर क्या होता है कि कंपनी आगे आपके ऊपर ये प्रेशर बनाती है कि आप पैसा दें। फिर ये आपको डराया जाता है कि आपके घर पे एजेंट्स आने वाले हैं, रिकवरी एजेंट आएंगे आपके साथ, उनके साथ लीगल टीम भी आएगी, आपके घर की विजिट करेगी, आपके ऑफिस की विजिट करेगी। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज हैं, ऑनलाइन लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, ज्यादातर इनके रिकवरी एजेंट घर पे नहीं आते हैं। दोस्तों इनका तरीका सिर्फ ऑनलाइन या फोन कॉल्स पे ही लोगों के ऊपर प्रेशर बनाना होता है। दोस्तों रिकवरी एजेंट्स बहुत ही रेयर केस में आपके पास आएगा दोस्तों, अदरवाइज 99% केसेस में रिकवरी एजेंट्स आते ही नहीं। दोस्तों कभी कभी तो आपको ऐसी भी धमकी मिलेगी कि आपका आधार कार्ड ब्लॉक कर देंगे, आपका पैन कार्ड ब्लॉक कर देंगे दोस्तों, या आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। दोस्तों क्या आपको जरा मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आधार कार्ड और पैन कार्ड क्या इन्होंने दिया था आपको, या इनकी बकौती है जो ये ब्लॉक कर देंगे? आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड भारत सरकार से मिला है दोस्तों, उसको ब्लॉक करने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार के पास ही है दोस्तों, इसके अलावा किसी के पास नहीं। तो दोस्तों ऐसी किसी धमकी से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना। दोस्तों फिर उसके बाद आपको लीगल नोटिस आएगा। लीगल नोटिस का आप जवाब दे भी सकते हैं, अगर आप देना चाहें तो दे दें, नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए। दोस्तों यदि आपके पास पैसा नहीं है तो मत दीजिए। दोस्तों फिर अगला स्टेप क्या होगा, आपके पास एक आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा या आर्बिट्रेशन का एक सम्मन आएगा। दोस्तों आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि आर्बिट्रेशन का जो ये सम्मन होता है ज्यादातर ये फर्जी ही होता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश में आर्बिट्रेशन, सोल आर्बिट्रेटर नाम की कोई अदालत है ही नहीं दोस्तों। सोल आर्बिट्रेटर के पास कोई पावर नहीं है दोस्तों ये बात याद रखिए, ना तो पुलिस आपसे लोन रिकवर कर सकती है और ना ही सोल आर्बिट्रेटर के पास कोई पावर है दोस्तों। आपको धमकियां तो दी जाती रहेंगी कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, आपके घर पे पुलिस आएगी, आपको जेल में डाल देंगे। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होगा, घबराइए मत। दोस्तों फिर कंपनी की तरफ से सेक्शन 25 का भी नोटिस आपको भेजा जा सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों नोटिस तो भेजा जाएगा, लेकिन ज्यादातर कंपनियां सेक्शन 25 का नोटिस भेजने के बाद आगे की कार्रवाई नहीं करती हैं दोस्तों। ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि 25-50 या लाख तक के लोन के लिए कंपनियां इस तरीके की कार्रवाई नहीं करती हैं दोस्तों, क्योंकि उनको भी पता है कि कोर्ट में यदि हम केस लगाएंगे तो जो एडवोकेट वो हायर करेंगे उनको भी फीस देनी पड़ेगी, कोर्ट का खर्चा भी देने पड़ेंगे और कई सारे खर्चे देने पड़ेंगे दोस्तों। लेकिन यही सब चीजें ध्यान में रखते हुए ज्यादातर कंपनियां कोर्ट में नहीं जाती। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा हो भी जाता है दोस्तों जहां पे बिग टिकट का लोन कंपनी ने दिया हो, मतलब 2 से लेके 5 लाख तक के लोन के बीच में कंपनी अपना पैसा रिकवर करने के लिए कोर्ट जा सकती है दोस्तों। लेकिन ज्यादातर छोटे लोन्स में कंपनी ऐसा नहीं करती दोस्तों। तो दोस्तों 5 से 6 महीने जैसे बीत जाते हैं और आप पैसा नहीं दे पाते हैं तो ऐसे केसेस में आपका लोन राइट ऑफ भी हो सकता है दोस्तों। तो जब आपका लोन राइट ऑफ हो गया
तब आपसे पैसा कौन मांगेगा दोस्तों। लेकिन यहां सवाल आपके ऊपर है दोस्तों, यदि आपके पास पैसा आ जाता है, आपके पास पैसा है या आपके पास पैसा कहीं से अरेंज हो गया है, तो आप चाहें तो कंपनी के साथ नेगोशिएट करके सेटलमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। एक सेटलमेंट अमाउंट पर आप अपना लोन का केस क्लोज भी कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आप ये जान लीजिए कि यदि आप कंपनी का लोन नहीं उतारेंगे या लोन नहीं भरेंगे, तो पुलिस या आर्बिट्रेटर की तरफ से तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि आपका कुछ डैमेज होगा तो वो होगा सिविल स्कोर, आपकी रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन इतनी ज्यादा डैमेज हो जाएगी कि आपको किसी और कंपनी से लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों मैं बीइंग एन एडवोकेट आपको यही सलाह दूंगा कि यदि आपने किसी कंपनी से लोन लिया है और आपके सामने अगर ऐसी स्थिति नहीं है, तो आप कंपनी का लोन जरूर उतारिए, क्योंकि ये लाइफ है दोस्तों कि इस लाइफ में कब हमें किस इंसान की कब जरूरत पड़ जाए कोई पता नहीं दोस्तों। तो रेपुटेशन आज की डेट में इंसान की बहुत जरूरी है दोस्तों। अच्छी रेपुटेशन, आपकी अच्छी रेपुटेशन थी तभी आपको कंपनी ने लोन दिया। अब आप रेपुटेशन खराब करेंगे एक कंपनी के साथ, तो जितनी भी कंपनियां आसपास हैं आपको कोई भी पैसा देने को तैयार नहीं होगी दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं सेटलमेंट की। अब दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि लंबा समय बीत जाता है और कंपनियां कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, सेटलमेंट करके ही पैसा ले लिया जाए। अब दोस्तों सेटलमेंट कई बार कंपनी कुछ और कहती है और कस्टमर जो है कुछ और कहता है, दोनों में सामंजस्य बैठ नहीं पाता, सेटलमेंट भी नहीं हो पाती दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब बात सेटलमेंट के इशू पर मैं आपको यह कहना चाहता हूं, यदि आप कंपनी का पैसा उतारना चाहते हैं या सेटलमेंट कंपनी से करके बिल्कुल फ्री होना चाहते हैं, तो ऐसे में हम आपकी मदद कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और आप यदि कंपनी के साथ सेटलमेंट करके आप अपना छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कीजिए, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप के हमने बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस रखे हैं, 99 रुपए पर कॉल दोस्तों। आपको आपकी समस्या का पूरा समाधान मिलेगा दोस्तों। सेटलमेंट ही नहीं, लोन से जुड़ी तमाम समस्याएं, लोन से ही नहीं बल्कि और भी किसी भी तरह की आपकी कानूनी जो समस्या है, उसके लिए भी ये नंबर आपके सामने जो डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। आप जैसे ही हम व्हाट्सएप पे अपना पे करेंगे, आपके सवालों के जवाब हमारी टीम के द्वारा दिए जाएंगे दोस्तों। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल भी मत डरिए फेक कॉल से, पुलिस और जेल जाने की धमकी से। अपनी लाइफ आप आराम से गुजारिए। और हाँ, यदि आपके पास पैसा आ गया है, आप देना चाहते हैं, तो कंपनी के साथ सेटलमेंट करिए। यदि आप सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपकी सेटलमेंट करवा कर देंगे दोस्तों। तो ये था वीडियो मनी व्यू लोन्स के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और दोस्तों हो सके तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कई और लोगों की मदद हो सके दोस्तों। जो बेचारे परेशान हैं उनको उनकी समस्याओं का हल मिल सके दोस्तों। अब मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।